सर श्री अरविंदो को जब कृष्ण जी के दर्शन होते हैं जेल में, वो पार्ट में थोड़ा सा लीजिए। And this poem Golden Light, if you can. ओके, ठीक है, विल टेक दैट अप लाइव, ठीक है, कर देंगे। नहीं, दी श्री कृष्णाज रिलेशन विद श्री अरबिंदो, उस बारे में, एंड द गोल्डन लाइट विल कंबाइन दैट, नो प्रॉब्लम। इट इज कृष्णा एंड कृष्णा यू आर डिस्क्राइबिंग। श्री अरबिंदो ने एक जगह लिखा है, माई डबल कृष्णा, आई रिफ्यूज टू गिव द क्रेडिट टू माई डबल कृष्णा। दैट इज हिज रिलेशन विद कृष्णा। कृष्ण से श्री अरविंद का रिलेशन कहाँ से शुरू होता है? पहले ये हम बैकग्राउंड देख लें, क्योंकि सब वो जेल में गया, उनको वासुदेव का दर्शन हुआ। श्री कृष्ण तो बहुत पहले से उनके साथ पड़े हैं और खड़े हैं। हिज इंटरेस्ट इन द उपनिषद, द गीता, दैट इज ओनली वन पार्ट। श्री कृष्ण को पाने के लिए श्री अरविंद की एक एफोरिज्म है, हु कैन बेयर दैट डिलाइट, ही हुम काली हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंड प्योरिफाइड, एंड रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। तो श्री कृष्ण के जीवन में पहले काली के रूप में कृष्ण आते हैं। दे आर टू साइड्स ऑफ वन ट्रूथ। महाभागवत पुराण में कथा आती है, शिव जी पूछते हैं माँ काली से कि आप मुझे ज्ञान दो। वो बताती हैं तीन चीजें, लास्ट होता है सरेंडर। अब ये शिव जी को इट इज टू मच, कहते ये नहीं समझ आया। कहते हैं हाँ, ये आपको नहीं समझ आएगा, बिकॉज यू आर पुरुष तत्व को, यू हैव टू बिकम ए वुमेन टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज। शेरविंद की एक एफोरिज्म भी है, बाय द वे, इट इज ओनली व्हेन आई बिकेम ए वुमेन दैट आई अंडरस्टूड व्हाट इज सरेंडर। तो उन्होंने कहा फिर, कहते हैं यू हैव टू बिकम ए वुमेन, दैट्स इट। तो फिर वो कहते हैं कैसे होगा फिर? कहते हैं ठीक है, नेक्स्ट लाइफ में यू बिकम अ वुमेन, आई विल बिकम ए मैन, धरती पर ऐसी लीला करेंगे। कहते हैं ठीक है। तो शिवा, जब श्री कृष्ण आते हैं तो शिवा बिकम्स, इट इज सेड, सिंस आपने राधा का कंटेक्स्ट लाई थी, तो शिवा बिकम्स राधा एंड कृष्णा बिकम्स, एंड काली बिकम्स कृष्णा एंड द्रौपदी, दोनों का अंश। द्रौपदी काली का अवतार थी। और कहते हैं अब चलो, अब वो उन्होंने यही सीखा पूरा, सरेंडर, कंप्लीट सेल्फ गिविंग। तो उन्होंने राधा के अंश को अपने अंदर स्थापित किया, और काली ने श्री कृष्ण के रूप में आई। श्री कृष्ण, श्री अरविंद के जीवन में आप देखिए काली कब से आ रही हैं। बंगला रचनाओं में, इफ यू लुक एट दैट पोयम द मदर अवेक्स, आपको कभी डर लग रहा हो ना, डर तो खैर लगनी नहीं चाहिए किसी भी चीज का, रीड दैट पोयम द मदर अवेक्स। इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसका, बांग्ला राइटिंग्स का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, जो आई थिंक इनकारनेट वर्ड पर है, यू डोंट फाइंड इन कलेक्टेड वर्क्स ऑफ श्री अरबिंदो। उसमें केवल बंगाली राइटिंग्स इन बंगाली। तो उसमें बताते हैं कि लो द मदर अवेक्स, अब वो माँ ने आंखें खोल ली हैं, और क्या हो रहा है, और माँ आंखें खोल के क्या कहती हैं, गिव मी ब्लड। अब वो तो माँ काली का वर्णन है। भवानी भारती में भी यही है। भवानी भारती इज सच ए वंडरफुल संस्कृत की पोयम, और जिसमें यही भाव है श्री अरविंद का, कि माँ आई हैं। वो बताते हैं कि मैंने देखा कि एक राक्षस मेरी माँ के वक्षस्थल पर बैठकर खून पीना चाह रहा है, और आप चाहते हैं कि मैं चुप रहूं, मैं कुछ ना करूं। एंड देन ही डिस्क्राइब्स दैट होल, एंड देन कालीज एंटरिंग हिम। यू विल सी इट सेवरल प्लेसेस, श्री अरविंद का माँ काली के साथ, दुर्गा के साथ। फाइनल तो वो दुर्गा का आते ही है दुर्गा स्तोत्र में। तो काली हैड प्रिपेयर्ड हिम थॉरोली, क्योंकि उनको पता है अब मैं कृष्ण रूप में इनके सामने आऊंगी। एक ऐसा समय था जब श्री अरविंद अपने नाम को साइन ऑफ करते थे एज काली। He used to sign off, he didn't write his name, काली। तो जब वो, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि काली के परम भक्त भी थे श्री अरविंद। इतनी आइडेंटिफिकेशन थी कि वुड साइन हिज नेम एज काली। पीपल ट्राई टू शो हिम एज ग्रेट इंटेलेक्चुअल, व्हिच ही इज, बट वी गो अवे फ्रॉम द कोर। श्री अरविंद से किसी ने कहा योर माइटी इंटेलेक्ट,
must have helped you in the yoga. He said, no, it was my determined will. Determination of will, firm. कर लिया. माँ ने भी यही कहा उनके बारे में. सो वो जब आते हैं जेल में, तैयारी तो थी, तो एक क्षण के लिए उनके अंदर एक पासिंग डाउट आता है. ही हैज टू बेयर ऑल द थिंग्स दैट ह्यूमन कॉन्शियसनेस हैज बोर्न. लेकिन डाउट भी कैसे डाउट आता है? वो कहते हैं मैंने तो केवल इतनी प्रार्थना की थी कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक मुझे तुम्हारी सुरक्षा चाहिए, कोई व्यक्तिगत काम के लिए नहीं. परंतु यह क्या? तो उन्होंने आवाज सुनी, वेट एंड सी. तो श्री अरविंद कहते हैं उसके पहले, ये 3 दिन के बाद की बात है, उसके पहले उनकी जो अवस्था थी बड़ी विचित्र अवस्था में थे वो. एक माइंड के अंदर रेस्टलेसनेस आ गई थी, सब कुछ. इवन आफ्टर द एक्सपीरियंस, आउटर माइंड वाज कॉट अप इन ए विचित्र स्टेट, outer mind. But after he hears that voice, there is again, even the outer consciousness becomes completely silent. And then he waits. And when he waits, then Krishna appears. What does he do? He places the Gita in his hands. मेरे हाथों में उन्होंने गीता रख दी और गीता की शक्ति ने मेरे अंदर प्रवेश किया. और गीता के रहस्य को श्री कृष्ण ने उद्घाटित किया. और उसका मूल वो लिखते हैं कि ईश्वर का काम करना इस जगत में बिना कामना के, लेकिन बिना फॉल्टरिंग, कि भाई भगवान का काम है, मेरा तो है नहीं, डिजायर है नहीं, कामना मुझे है नहीं, रिजल्ट की कोई परवाह नहीं है, कैसे भी कर दो. नहीं, विदाउट फॉल्टरिंग टू डू गॉड्स वर्क इन द वर्ल्ड विदाउट एन आई ऑन द फ्रूट, बट विदाउट फॉल्टरिंग. और वो सारा वो उसमें बताते हैं. फिर श्री कृष्ण उनको एक नई लीला प्रारंभ करते हैं और वो उनको सनातन धर्म के रहस्य बताने लगते हैं. तो कहते हैं मैंने रियलाइज किया कि जो ऋषियों ने देखा था, कहा था, उनके पीछे कितने ट्रूथ्स थे. सारे प्लेन्स ऑफ कॉन्शियसनेस, वर्ल्ड्स, गॉड्स, ना जाने क्या क्या उनके सामने प्रकट होने लगे. और उस समय वो अक्सर ध्यानस्थ रहते थे, चलते हुए भी और जेल में भी. यहाँ तक कि लोग उनको, उनकी आंखें रोल्ड अप. एक बार एक जेलर ने देखा कि उनका उत्थापना सिद्धि अपने आप हो गई थी. वो जमीन के ऊपर थे ध्यान अवस्था में. तो जो जेलर था वो उसको लगा ये क्या हो गया है, भागा. तो ये डॉक्यूमेंटेड है. अब श्री अरविंद की देखिए एक्यूरेसी. किसी ने कहा सुना कि आप जेल में धरती से ऊपर उठकर सीलिंग को छू रहे थे. कहते हैं नहीं, दैट्स एन एग्जेजरेशन. मेरा बायां पांव इतना उठा हुआ था 6 इंच और दाहिना पांव 1 फीट. ही डजंट हाँ मैं उड़ रहा था, ऐसे नहीं, बट उठा था, उत्थापना थी. इट वॉज अगेंस्ट ग्रेविटेशन, लेविटेशन जिसको कहते हैं. वो स्पॉन्टेनियस हो गया बिकॉज पूरी कॉन्शियसनेस, फिजिकल कॉन्शियसनेस ऊपर की ओर जा रही है. तो इट डिफाइड ग्रेविटी. ये सारे तो उस समय वो एक्सपीरियंस करते थे. तो वो बाकी सारे लोग तो वो अपना कभी खेलना कूदना, मौज मस्ती, कमेंट, जोक्स, गीता, उपनिषद पढ़ते थे. जहाँ उनको कोई समस्या होती, समझ नहीं आता था, वहाँ श्री अरविंद के पास जाते थे और श्री अरविंद बैठे रहते थे. फिर उनको जेलर के मन में आया कि इनको चलने का अवसर दे दिया जाए. सब कृष्ण की लीला का हिस्सा था. तो वो गौशाला से लेकर के जहाँ पर कारखाना, जहाँ जेल के प्रिजनर्स, कैदी बनाते थे कुछ को, उसके बीच में चलते थे आगे पीछे. और जब वो चलते थे तो अगेन वो जो ईश उपनिषद का ग्रेट श्लोक है, तत्र को मोहा का शोका एकत्वम अनुपश्यता, अक्सर वही उसको अंदर अंदर दोहराते हुए ही वुड स्टार्ट थिंकिंग कि ये भी वासुदेव है, वो भी. वो देयर इज ए प्रोसेस. और बताते हैं कि यू हैव टू प्रैक्टिस इट लाइक दिस. इसमें भी वासुदेव है, सब में भगवान है. फिर उनको वासुदेव, अब वो तो इस इंटेंसिटी तक पहुंच चुका था उनका, चरम सीमा पर. जेल के सिंचों में वासुदेव, कंबल में वासुदेव. वो एक उनको बर्तन मिला है जिससे उनको धोना भी है, पीना भी है, और लुफ्सी के नाम से खिचड़ी, वो भी उसमें ही खाना है, नहाना भी है. 4. तो वो कहते हैं कि मैंने सुना तो था ब्रिटिश इंजीनियसनेस को, लेकिन इतने इंजीनियस हैं कि एक पात्र में इतनी सारी चीजें कर सकते हो. तंज है, सटायर,
और भी आगे कहते हैं, क्योंकि वो कमोड डाल दी जाती थी कमरे के अंदर, आप उसमें कर दीजिए, अब वो 24 घंटे बाद वो निकाली जाएगी, तो उसकी स्मेल है जो भी। श्री अरविंद कैसे डिस्क्राइब करते हैं, जो राधा प्रेयर हमने पढ़ी ना, लुक एट उनका मूर्तिमान रूप, तो आपके प्रिजन में है जिसमें आपको कुछ भी हो सकता है, काला पानी, डेथ, और जीवन कैसा है अंदर में, वो कुर्सी, वो जो कमोड टाइप की कैदी के लिए, उसको ढक दिया, अब वो 24 घंटे बाद जब भी क्लीन करने आएगा। तो श्री अरविंद कहते हैं, मैंने सुना तो था कि पश्चिमी देशों में अटैच्ड टॉयलेट होता है लेकिन इसका यह मतलब है, ये मैंने अभी जाना, अटैच्ड टॉयलेट। लुक एट द ह्यूमर, हाउ ही हैज रिसीव्ड ऑल दीज थिंग्स। फिर वो कहते हैं कि रोज हमें लुप्सी दी जाती थी, वीक में रोज लुप्सी देते थे, कहते हैं उसमें मैंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया। 3 प्रकार की लुप्सी होती थी, एक बिल्कुल श्वेत शुद्ध ब्रह्म, पूर्ण प्रज्ञा, लाइट, ल्यूमिनस। फिर दूसरी होती थी जिसमें तुम्हें कुछ कुछ कहीं साक दिख गया, थोड़ी सी दाल के पानी, तो कहते हिरण्यगर्भ, गोल्डन, उसमें दाल के कारण गोल्डन कलर होता है, हिरण्यगर्भ ब्रह्म, ब्रह्म की जो चतुष्पाद ब्रह्म का। और फिर एक दिन कभी होता है जिसमें थोड़ी सब्जी उब्जी बना के कहते हैं विराट, बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं, ऐसे वो डिस्क्राइब। प्लीज रीड टेल्स ऑफ प्रिजन लाइफ, अगेन इंग्लिश में अवेलेबल है, इट इज समथिंग अमेजिंग। अगर आपको समझना है राधा सरेंडर क्या होता है, तो रीड टेल्स ऑफ प्रिजन लाइफ। प्रिजन लाइफ, कारा कहानी, वो एक कहानी है, बिकॉज वो क्रांतिकारी ब्रिटिशर्स हैड रियलाइज्ड, कारा कारा कहानी, वो सब हमारे जो आइडिया धर्म के हैं, इसके हैं, सब ऑल ऑर्थोडॉक्स आइडियाज। धर्म का मार्ग तो कृष्ण भी पकड़ा था, महाभारत क्यों हुआ, अभिमन्यु क्यों मरा। धर्म का मार्ग तो राम ने भी पकड़ा था, सीता हरण क्यों हुआ। धर्म का मार्ग तो कईयों ने, तो ये आइडिया कि धर्म का मार्ग पकड़ा है तो आपके जीवन में सब अच्छा होगा, दे आर वेरी चाइल्डिश नोशंस, इट्स नॉट रियलिटी। धर्म का मार्ग तो बुल्ले शाह ने भी पकड़ा था, कहते हैं कि तेरी तलवार के नीचे नचियां करके छैया छैया। धर्म का मार्ग तो गुरु तेग बहादुर ने पकड़ा था, सर भी कलम हुआ और बच्चों को चिनवाया गया। तो धर्म धर्म की रक्षा करता है आपके अंदर, शरीर की रक्षा होगी ये कोई गारंटी नहीं है। और वो इस कारण क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड इज नॉट येट अंडर द कंप्लीट मास्टरी ऑफ द डिवाइन। इट शुड बी सो, इट विल बी सो वन डे। सारा रूपांतरण का योग इसी में है, पर अभी इस फिजिकल वर्ल्ड को पकड़ा हुआ है असुर ने। लेकिन धर्म किस चीज की रक्षा करता है, धर्म रक्षा करता है, वो आप जो कह रहे हैं कंटेक्स्ट वो बिल्कुल सही है। धर्म आपके अंदर धर्म की रक्षा करता है। जो धर्म के मार्ग पर चलता है वो सदैव दृढ़निष्ठ रहेगा ईश्वर के अंदर, धर्म की रक्षा करेगा, उससे कभी आप विमुख नहीं होंगे। एंड देयरफॉर यू विल रीच दैट स्टेट ऑफ अल्टीमेट लिबरेशन फ्रॉम इग्नोरेंस, द मिनिमम। रूपांतरण तब था नहीं, उसकी भी बात करते हैं। जेल में उन्होंने लोगों को देखा, वासुदेव कृष्ण को किसके अंदर नहीं देखा। कहते ऐसी देह के अंदर मैंने देखा, डार्क एंड माइंड्स एंड मिसयूज्ड बॉडीज। कंटेम्पलेट ऑन दिस वर्ड, मिसयूज्ड बॉडीज। हम अपने शरीर का मिसयूज कैसे करते हैं, वाणी के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा। उनके अंदर भी वासुदेव श्री कृष्ण को देखा। और फिर वो बताते हैं कि एक अश्विनी कुमार दत्त, कहते हैं ऐसे लोग थे जिनके सामने मुझे शर्म आई कि मुझे भी पहले थोड़ा अभिमान था, कैम्ब्रिज एजुकेटेड, थोड़ा एक ट्रेस था। कहते जब मैंने उनको देखा जिनको लोग अपने सुपीरियर प्राइड में कहते हैं छोटे लोग, उनकी विनम्रता को देखी, उनके सरलता को देखी, उनके आत्मानुदान को देखा, तब मुझे पता चला कि व्हाट इज रियली द डिवाइन लीला। तो एक एक करके भगवान श्री कृष्ण ने उनको सारी अपनी लीलाएं कि मैं सब में वास करता हूं, और यहां तक कि सबकी बुद्धि मेरी पकड़ में है। हम समझते हैं हम कर रहे हैं और वो कर रहा है, इसी को कहते हैं भेद बुद्धि, भेद अभेद। लेकिन अल्टीमेट अद्वैत क्या है?
Our errors are his steps upon the way. He works through the fierce vicissitudes of our lives. तो उन्होंने ये देखा, वासुदेव ने कहा तुम भेद बुद्धि में मत रहो, तुम्हें मैं अल्टीमेट ट्रुथ दिखा रहा हूं. क्या है अल्टीमेट ट्रुथ? तुम्हारा वकील, प्रतिपक्ष का वकील, जज, सब मेरी पकड़ में है. करेंगे वही, सब ही नचावत राम गुसाई. तुम इस सत्य को समझ लो. तो आफ्टर दैट ही स्टॉप्ड काउंसलिंग हिज लॉयर. सब आए, सी आर दास, सब हिस्ट्री है. क्या उन्होंने कहा उस समय वो प्रोफेटिक है. मतलब श्री कृष्ण ने ही बोला होगा कि ही हु स्टैंड्स इन द कोर्ट ऑफ हिस्ट्री, इन द कोर्ट रूम इज स्टैंडिंग इन द कोर्ट ऑफ हिस्ट्री. फाइनल वर्डिक्ट कौन सुनाएगा? इतिहास सुनाएगा. लॉन्ग आफ्टर ही इज डेड एंड गॉन, हिज वर्ड्स विल इको एंड री-इको अक्रॉस द 7 सीज. अब वो किसने चित्तरंजन दास को उस समय इस तरह की प्रेरणा दी? वेरी प्रॉफिटिक. सो ये सारा चला. लास्ट में श्री कृष्ण उनको बताते हैं कि तुमको मैं यहां क्यों लाया हूं. तुम अटैच्ड हो मातृभूमि की स्वतंत्रता से, लेकिन वो अब निश्चित हो चुकी है. सब उन्होंने बता दिया. तुमने ही वो जो लिखवाया उसी लाइंस पर, फ्रीडम इज अश्योर्ड. अब तुम्हें एक और बड़ा काम करना है, जो असली काम है. पूरी मानव जाति को कारागार से मुक्त करना है. और वो तुम्हारा काम है जो मैं तुम्हें सौंपता हूं. उस काम के 4 स्टेप्स बताते, 4 प्रकार से. वो मोतीलाल रॉय को उनका एक 1912 का लेटर है, उसमें वो लिखते हैं विच इज जस्ट एग्जैक्टली व्हाट द डिवाइन मदर राइट्स द वर्क अपॉन अर्थ. इफ यू रीड, दोनों 1912 के कालखंड में लिखे हुए हैं. तो वो बताते हैं कि टू रीस्टेट द सनातन धर्मा बट इन ए लैंग्वेज विच इज इन ए वे विच इज सूटेड टू द प्रेजेंट एज. क्योंकि वो ट्रुथ खो गए हैं. तो ट्रुथ अगर खो गए हैं, उसको रिवील करना है, तो ग्रामर सीखनी है. क्यों खो गए हैं? लोग उस ग्रामर को ही खो चुके हैं. तो श्री कृष्णा गेव हिम द निरुक्त ऑफ द वेदा. निरुक्ता इज द एपिस्टिमोलॉजी. आप कोई वर्ड की अगर रूट्स में जाओ और उसका ओरिजिनल रूट क्या है, श्री कृष्ण ने उनको बताया. अगस्त ऋषि को शिव जी ने तमिल और संस्कृत के रूट्स बताए थे, इन्होंने वो निरुक्त बताया. दिस इज हाउ यू विल इंटरप्रेट. तो श्री अरविंद जब सीक्रेट ऑफ द वेदास, फिलोलॉजी, यू विल, इट्स अमेजिंग, वंडरफुल. फिर वो जब जेल से रिहा होते हैं, तो अभी कृष्ण लीला उनकी समाप्त नहीं हुई है. उसके बाद वो धीरे धीरे उनका आइडेंटिफिकेशन श्री कृष्ण के साथ, अनेकों अनुभव, वो सारी एक स्टोरी है. आर्या फाइनली उस जो श्री कृष्ण का जो मूवमेंट है, वो कहाँ पर कल्मिनेट करता है? विद ए कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन ऑफ, नॉट इनर आइडेंटिफिकेशन उनको हो चुका है श्री कृष्ण के साथ. श्री कृष्ण की जो अर्थली अवतारिक पर्सनालिटी, वो फ्यूज हो जाती है श्री अरविंद के साथ. 24 नवंबर 1926. तो 1908 से 1926 के बीच में क्या हो रहा था? ये हो रहा था कि श्री कृष्ण धीरे धीरे आने वाले युग की बागडोर श्री अरविंद को सौंप रहे थे. बिकॉज ही इज द अवतार ऑफ द फ्यूचर. तो इट इज लाइक ही वॉज ट्रेनिंग हिम, प्रिपेयरिंग हिम कि मेरा युग ये था, ये सब हो चुका है. ये सारी चीजें बिल्कुल जैसे परशुराम ने सारी अपनी शक्तियां राम जी को दी थी. वो सब सौंपने के बाद वो अब उन्हीं के साथ एक हो जाते हैं. कहते हैं अब तुम इस युग, सब नखत अमा के डूब गए, सारा आकाश तुम्हारा है. और आप एक्चुअली देखेंगे कि उसके बाद 1926, आफ्टर श्री कृष्णा इज कंप्लीटली फ्यूज्ड विथ श्री अरबिंदो, द अवतारिक पर्सनालिटी, तब श्री अरविंद डिसाइपल्स और माता जी आश्रम, देन इट स्टार्ट. अदरवाइज डिसाइपल बोल के नहीं था कोई. ही वुड गाइड पीपल. इफ दे आस्क्ड हिम समथिंग, ही वुड गाइड. पीपल आते थे, लोग आते थे, उनके इवनिंग टॉक सुनते थे, इकट्ठे हो जाते थे. ना आश्रम था, ना ऑफिशियल डिसाइपल्स थे. इट इज ओनली व्हेन श्री कृष्णा गिव्स दैट फाइनल फ्यूजेस, मतलब अवतार ऑफ द पास्ट विद अवतार ऑफ द फ्यूचर. माता जी ने इसको बड़े सुंदर अपने अंदाज में कहा है. ईच अवतार इज द फोर रनर ऑफ ए मोर परफेक्ट फ्यूचर रियलाइजेशन. But men have a tendency to deify the avatar of the past in opposition to the avatar of the future. Now Sri Aurobindo has come and his message
meets with the same resistance as of those who preceded him. श्री कृष्ण को देखिए, श्री कृष्ण के समय कितनी समस्या हुई थी. आपके रिबेल थे, एकदम रिबेल श्री कृष्ण. श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, श्री कृष्णा इज रिवॉल्यूशन. वो अच्छे खासे ग्वाल वाल 80% टैक्स देते थे, उनको कोई समस्या नहीं है. कर्ण है, कंस है, मर जाएगा, चल कुछ ना कुछ होगा. श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, ये टैक्सेशन गलत है. कंस ने क्या किया यहाँ पर, तो फिर हम क्या करें, मक्खन तो होता है हमारे पास, ज्यादा बांट लो. डिवाइन सोशलिज्म, वी डोंट नीड टू लर्न सोशलिज्म फ्रॉम द वेस्ट, एक्सक्यूज मी. डिवाइन सोशलिज्म, द वन डिवाइन इन ऑल. माता जी इसको ऑरोविल में प्रैक्टिकली स्टार्ट करती हैं. इवन इन आश्रम इट इज अ डिवाइन सोशलिज्म. तो बांटो, ऐसे थोड़ी होगा कि मक्खन जिसने बनाया तो शेयर करना सिखाया. नहीं, कंस बड़ा बदमाश है, देख लेंगे. भेजता है तरह तरह के, पूतना से लेके अघासुर से लेके बकासुर से लेके न जाने केशी, और सब चले जाते हैं कृष्ण बलराम के सामने. विषाक्ति, सब बड़ी सिंबॉलिक स्टोरीज हैं. विल प्रोबब्ली यू नो आई एम फीलिंग टेम्पटेड बट टाइम इज शॉर्ट. वो सारी स्टोरी, सारे एक असुर, दे रिप्रेजेंट समथिंग. फिर वो सब ऐसे बड़े होते रहते हैं, ग्वाल बाल श्री कृष्ण सबके बीच में. दिस स्टोरी वी आर टेकिंग ए साइड ट्रैक, कमिंग टू श्री अरबिंदो. सो सारे बड़े होते होते अंत में वो कंस का वध करते हैं. तो ये जो श्री कृष्ण की पूरी लीला है उसमें ये सब इंक्लूडेड है. सारा ज्ञान उसके अंदर समाहित है, और वो श्री अरविंद के साथ फ्यूज हो जाते हैं. वो श्री कृष्ण का युग था जिसमें उन्होंने एक रिबेलियन किया था. गोवर्धन पूजा वॉज ए बिग रिबेलियन. सब लोग कह रहे थे आप हमको पूजा पाठ करने से रोक रहे हैं, इंद्र की हम पूजा ना करें. बहुत लोग तो खफा हो गए थे, वैसे ही खफा होते थे. ये छोरा पता नहीं क्या करता रहता है, कभी मटकी फोड़ता है, कभी कुछ करता है. अब ये भी लो, ये अब हमको ये भी नहीं बताएगा कि ये पूजा पाठ ना करो. इंद्र भी खफा हो गए. लेकिन अंत, यत्र श्री कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तथा विजयो श्री. यही तहाई विजय, वहीं पर विजय श्री होगी. एंड वही है. तो श्री अरविंद में जब श्री कृष्ण एक हो गए, अब जहां श्री अरविंद हैं और माता जी हैं, और वे लोग हैं जो रिसेप्टिव हैं, जो तैयार हैं. अर्जुन तो वही रूप हो गया मानव. इट्स द लीला ऑफ द नर एंड नारायण. भगवान मैजिक नहीं करते हैं. श्री कृष्ण ने मैजिक नहीं किया अपने आप कुछ कुछ करके. वो बैठ करके एक बिजली कड़कती वो सिनेमा की तरह सारे कौरव मर जाते, बल्कि वो आ गया था एक करने के लिए बर्बरी, तो उन्होंने उसी का सिर काट दिया. अभी खाटू श्याम जी के नाम से पूजा करते. ऐसे नहीं करता हूं मैं काम आर्बिट्ररी मिरेकल्स के थ्रू. ऐसा नहीं करते हैं श्री अरविंद. अब नया युग आ गया, अब हम बैठ के एंजॉय करेंगे. सुबह उठेंगे, हमारे बाल सुनहले हो जाएंगे, हमारे चेहरे से गोल्डन कांति निकलने लगेगी, सारे रोग शोक दूर हो जाएंगे. एक्सक्यूज मी, यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल, बट फाइट दिस बैटल विथ कृष्णा इन द बैटल फील्ड. श्री अरविंद का एक एफोरिज्म है, इफ द होल वर्ल्ड बी अगेंस्ट यू with all its shrapnels and armory, and Sri Krishna alone on your chariot, unarmed, yet choose Sri Krishna. तो अब मनुष्य को ये मौका, ये अब अवसर आते रहेंगे. कोरोना एक मोमेंट था, इंडिविजुअल लाइफ में आएंगे, कलेक्टिव लाइफ में आएंगे, जब मनुष्य को जो मानेगा ना ट्रूथ और द एबिस. डू यू चूज दिस न्यू क्रिएशन और यू चूज द ओल्ड क्रिएशन? जिसने चुन लिया उसके बारे में ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए ये आग का दरिया है, डूब के जाना है. जो समझदार लोग हैं बैठ के आग का दरिया है, वो भी डूब के जाना है. ना बाबा ना, हमारे घर का वही पुराना हमारा रीति रिवाज अच्छा है तो ठीक है. जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन वैसी. Krishna and Sri Aurobindo are one, and yet two. He who understands it enjoys the mystery of the Leela. Namaste.
ठीक है, अब हम लोग रुकेंगे, बाकी रात को प्रश्नोत्तर में कुंडलिनी का है मैंने सोचा था लूँ, बट अब अलग, तो रात को हम लोग आज पहले से कुंडलिनी के बारे में वील टॉक अबाउट दैट। इट्स वेरी बहुत सुंदर क्वेश्चन। हाँ, 3 बजे क्लास है, 3 बजे कर सकते हैं, विल सी।